बांद्रा से बंगाल तक बांग्लादेशियों की जिस तरीके से खाल उधेड़ी जा रही है वो देखने लायक है। यहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर सुवेंदु ने शपथ ली और वहां बांग्लादेशियों के ऊपर भयंकर एक्शन शुरू हो गया। मुंबई से लेकर पूरे देश में जितने भी बांग्लादेशी बसे हुए हैं सभी की स्थिति खराब है। सब इस फिराक में बैठे हैं कि तार टाप के तो आ गए हैं जैसे तैसे, लेकिन अब वापस कैसे जाएं? क्योंकि अगर यहां पर सुवेंदु ने पकड़ा या फिर योगी ने पकड़ा तो पहले तो भयंकर कुटाई हो, उसके बाद बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश जाने को मिलेगा, क्योंकि लंबे समय तक यहां डिटेंशन सेंटर में भी तो रहना है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या तिलचट्टों की तरह लाल हिट पड़ते ही भाग रहे हैं। महाराष्ट्र में कैसे इन तिलचट्टों के बसेरे को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया और सुवेंदु सरकार ने ऐसा क्या एक्शन लिया है कि ये बांग्लादेशी तिलचट्टे अपना बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू कर चुके हैं। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इन तिलचट्टों को गौर से देखिए, इनका यही काम है। सुबह उठे तो पत्थर फेंको, शाम हो तो पत्थर फेंको, सरकार कुछ अच्छा करे तो पत्थर फेंको, सरकार पे क्रोध जाहिर करना हो तो पत्थर फेंको। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल मुंबई के बांद्रा में रेलवे की तरफ से इलीगल एंक्रोचमेंट को खाली कराया जा रहा था, लेकिन उसी समय पर तिलचट्टों को लगा, बाप रे ये क्या हो रहा है, सरकार हमारे घरों पर बुलडोजर चलवा रही है। वो बात और है कि जमीन सरकारी ही थी, उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर हमने जमीन घेर ली तो वो हमारी हो गई, तो फिर क्या, मारो पत्थर। लेकिन भूल गए थे कि ये सरकार अब वैसी नहीं रही कि तुम पत्थर मारोगे और सुरक्षा कर्मी खड़े होकर तुम्हारी पूजा करेंगे। नहीं नहीं, ये मत सोचिएगा कि पूजा नहीं हुई, पूजा तो भयंकर हुई, भरपूर हुई, पर दूसरी तरीके से। पुलिस वालों ने जब लाठियां भांजनी शुरू की, ये तिलचट्टे ऐसे भागे मानो लाठियां लाल हिट हों, और ये पत्थरबाज तिलचट्टे ऐसे भागे कि तस्वीर देखने लायक बनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बुलडोजर से डेमोलिशन ड्राइव चलाया गया तब मालूम पड़ा कि इन झुग्गी बस्तियों में बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे, और कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। इस तरफ बांद्रा में भयंकर एक्शन हुआ और वहां सीएम सुवेंदु ने ऐलान कर दिया ऑपरेशन ट्रिपल डी का। इस DDD का मतलब है डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट, यानी कि पहचान करो कौन बांग्लादेशी है, उसे पकड़ो और फिर उठाकर बांग्लादेश फेंको। अब देखना यह है कि आखिर कब तक ये बांग्लादेशी सुवेंदु सरकार से बच पाते हैं, क्योंकि इस बार बचना असंभव नजर आ रहा है। देश में इस वक्त दो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने साफ कर दिया है कि अब सरकार अवैध घुसपैठ, अतिक्रमण और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा सख्त मूड में दिखाई दे रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब राज्य में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन ट्रिपल डी यानी कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट अभियान चलाया जाएगा, यानी पहचान करो, रिकॉर्ड से हटाओ और देश से बाहर भेजो। तो दूसरी तरफ मुंबई के बांद्रा में रेलवे की जमीन पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां प्रशासन को विरोध, हंगामे, पत्थरबाजी और हिंसा तक का सामना करना पड़ा। लेकिन इन दोनों घटनाक्रमों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब सरकार कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है तो फिर कुछ लोग हिंसा और अराजकता पर क्यों उतर आते हैं? क्यों अवैध घुसपैठियों के समर्थन में राजनीति होती है? क्यों सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बचाने की कोशिश होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश में अब कानून से ऊपर कोई नहीं रहेगा? देखिए, सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर चर्चा में रहा है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि सीमा पार से बड़ी संख्या में लोग अवैध तरीके से बंगाल में दाखिल हो रहे हैं और फिर उन्हें राजनीतिक संरक्षण देकर के बसाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता तक चुनावी रैलियों में लगातार यह मुद्दा उठाते रहे
कि बंगाल की जनसंख्या का संतुलन तेजी से बदल रहा है और इसके पीछे अवैध घुसपैठ एक बहुत बड़ा कारण है। अब जब बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो सरकार ने आते ही सबसे बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया कि अब राज्य में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जाएगी, उन्हें हिरासत में लिया जाएगा और फिर बीएसएफ को सौंप करके बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। यानी अब डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति पर काम होगा। सोचिए यह कितना बड़ा फैसला है, क्योंकि वर्षों से इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति होती रही, आरोप प्रत्यारोप होते रहे, लेकिन अब पहली बार सरकार ने खुलकर कहा है कि अवैध घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार ने पहले ही राज्यों को निर्देश दिए थे कि अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें बीएसएफ को सौंपा जाए, लेकिन पिछली सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यानी सीधे तौर पर पूर्व टीएमसी सरकार पर आरोप लगाया गया कि उसने जानबूझकर इस मुद्दे को नजरअंदाज किया। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों को सीएए के तहत सुरक्षा मिली हुई है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन जो लोग अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यानी सरकार ने एक तरफ कानूनी संरक्षण पाने वालों को अलग रखा है और दूसरी तरफ अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। अब सवाल यह है कि क्या किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने यहां अवैध तरीके से रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सके? क्योंकि दुनिया का हर देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा करता है। अमेरिका करता है, यूरोप करता है, रूस भी करता है, चीन भी करता है। तो भारत अगर अपने यहां अवैध घुसपैठ रोकने की बात करे तो उसमें गलत क्या है भाई? आखिर देश की सुरक्षा, संसाधन, रोजगार और जनसंख्या संतुलन का सवाल भी तो जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कानूनी तरीके से आए, नियमों का पालन करे तो अलग बात है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, आइए। लेकिन अगर कोई फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध तरीके से देश में घुस जाए तो फिर कार्रवाई होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और यही वजह है कि अब बंगाल सरकार की इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ करके देखा जा रहा है। खास बात यह भी है कि अब भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम को और भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। वर्षों से सीमा सुरक्षा को लेकर जो ढिलाई दिखाई जाती है अब उस पर सख्ती दिखाई जा रही है, क्योंकि अगर सीमा सुरक्षित नहीं होंगे तो अवैध घुसपैठ भी कभी रुकेगा नहीं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, मुंबई की, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे कोई नई बात नहीं है। बांद्रा पूर्व के गरीब नगर इलाके में पश्चिमी रेलवे कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंची। कार्रवाई पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है, लेकिन लोगों को पहले से नोटिस भी दिया गया था, घर खाली करने का समय भी दिया गया था और भारी सुरक्षा बल तैनात भी किया गया था ताकि कोई विवाद ना होगा। लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, कुछ लोग हिंसा पर उतर आए। पुलिस पर पत्थर फेंके गए, बाल्टियां फेंकी गई, बर्तन फेंके गए, महिलाओं को आगे करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को कई बार लाठीचार्ज करना पड़ा। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का अधिकार किसने दिया है? यह तो बहुत बड़ा सवाल है भाई, और हर कोई पूछेगा। अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया है, अगर रेलवे की जमीन विकास कार्यों के लिए चाहिए, तो फिर कार्रवाई का विरोध क्यों? क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है? क्या सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसे स्थायी अधिकार मान लिया जाएगा? देखिए, मुंबई जैसी जगह रेलवे की जमीन कितनी महत्वपूर्ण होती है यह हर कोई जानता है। रेलवे विस्तार, नई लाइनों को बिछाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, यातायात की व्यवस्थाओं में सुधार लाना, ये सब देश के विकास से जुड़े हुए मामले। लेकिन जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है तो कुछ लोग तुरंत इसे भावनात्मक रंग से देखने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अगर अवैध कब्जा अवैध ही होता है, अगर सरकार विकास परियोजनाओं के लिए जमीन खाली करवा रही है तो उसे कानून का समर्थन हासिल है। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि कार्रवाई के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। सोचिए, जो पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रहती है उसी पर हमला हो गया। 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। आखिर यह कैसी मानसिकता है? अगर किसी को कानूनी आपत्ति हो तो अदालत का रास्ता खुला है ना, जाइए वहां पर केस कर दीजिए, एफआईआर कर दीजिए, तमाम प्रक्रियाएं। लेकिन पत्थरबाजी और हिंसा किस बात का समाधान है? और यही वो मानसिकता है जिसने देश में कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती पैदा की, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व हर सरकारी कार्रवाई को भीड़ और हिंसा के जरिए रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। अब सरकारें भी साफ संदेश दे रही हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे अवैध घुसपैठ का मामला हो, चाहे अतिक्रमण का, चाहे फर्जी दस्तावेजों का।
अब कार्रवाई होगी और सख्ती से होगी। यही वजह है कि बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान और मुंबई में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक और सुरक्षा संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय तक देश में वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसे मुद्दों पर कभी खुल करके कार्रवाई ही नहीं की गई है। चाहे वो महाराष्ट्र में पहले की सरकारें रही हो, वो तो एकदम दामाद बना करके बिठा करके रखती थी। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने भी वही किया। नेता डरते थे कि कहीं उनका वोट बैंक ना नाराज हो जाए, सो कॉल्ड वोट बैंक। लेकिन अब सरकारें खुलकर कह रही हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है, ऑन द पॉइंट। और सच कहें तो यही किसी भी मजबूत राष्ट्र की पहचान होती है, क्योंकि अगर कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाए, अगर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों से मुक्त ना करा पाए, अगर कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई ना करा पाए, तो फिर कानून का डर ही खत्म हो जाएगा। और जब कानून का डर खत्म होता है तब अराजकता बढ़ती है। इसलिए आज जरूरत है इस बात की कि कानून के मुताबिक चलने वालों और कानून तोड़ने वालों के बीच फर्क साफ किया जाना चाहिए। जो कानूनी नागरिक हैं उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जो अवैध तरीके से देश में रह रहे हैं, फर्जी दस्तावेज बनवा रहे हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा करते चले जा रहे हैं और फिर कार्रवाई होने पर हिंसा भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठना तो स्वाभाविक है और जरूरी भी है, क्योंकि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, ना कि भीड़ तंत्र और दबाव की राजनीति से। और फिलहाल देश में जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो यही संकेत दे रही है कि अब कानून का राज स्थापित करने के लिए सरकारें पहले से ज्यादा आक्रामक और प्रतिबद्ध नजर आ रही हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, इस बड़े एक्शन को लेकर के जो लगातार शुभेंदु सरकार की तरफ से और महाराष्ट्र में हुए इस बुलडोजर एक्शन को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि क्या ये बुलडोजर एक्शन होना अनिवार्य नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब जब ये लोग कब्जा करते चले जाएंगे, संसाधनों का दुरुपयोग उतना बढ़ेगा और अनयूजुअल लोगों के हाथों में संसाधन चले जाएंगे, जबकि वो संसाधन हमारे देश के लोगों का होना चाहिए। और इसी के ऊपर शुभेंदु सरकार एक बड़ा एक्शन ले रही है, साथ के साथ महाराष्ट्र की सरकार भी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।